Welcome to Aspire Ada। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुरछुरनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हो भाई सारे? सब ठीक हो? अकाउंटेंसी का आज लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम पढ़ेंगे जो आपकी लास्ट टाइम हम जर्नल की पढ़ रहे थे, जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो उसी के कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज ये आपका टॉपिक खत्म करते हैं एक, उसके बाद एमसीक्यू शुरू करेंगे। आप चिंता नहीं करना। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर टू बी कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू, तो डोंट वरी, आपका ये कंटिन्यू ही रहेगा, आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। तो आज हम लेजर के बारे में एंट्री पढ़ेंगे, लेकिन आपने लास्ट टाइम थोड़ा रिमेंबर करा दूं कि टाइप ऑफ अकाउंट में आपने रियल अकाउंट पढ़ा था, पर्सनल पढ़ा था और नॉमिनल पढ़ा था। इन तीनों की एग्जांपल्स लेके तो इन तीनों को हम लेजर्स में जर्नल में एंट्री डालेंगे, तो फिर देखेंगे उसकी एंट्री कैसे होती है, क्योंकि वो आपके एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। वो आपके एमसीक्यू में आएगा। बेसिकली इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद करने वाली है, जो आपको समझने वाली है, वो है हर एक अकाउंट्स की टाइप के रूल, ठीक है। तो रियल अकाउंट्स का उस दिन मैंने रूल बताया था, सिर्फ इसके बारे में समझाया नहीं था। आज आपको मैं इसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या रूल है, गोल्डन रूल बोलते हैं इसको। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, जो भी चीज डेबिट होगी वो सीधा, जो चीज आएगी बिजनेस में वो डेबिट में लिखा जाएगा। क्रेडिट गोज टू आउट, जो बिजनेस से बाहर गया, बिजनेस से बाहर गया, वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। हम ऐसे रफ में ही इसको बनाते हैं, ठीक है। रफ में इधर लेजर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर ही आपको एग्जांपल दूंगा, इधर ही समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले क्या था डेट, लेजर इस टाइप पे होती है। पर्टिकुलर जर्नल ऐसे होता है ना, जर्नल, ठीक है, जिसमें सब बुक की एंट्री करते हैं, हर चीज की एंट्री करते हैं, सेल की, परचेज की। लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, क्लियर है।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम छोटी सी एग्जांपल देंगे आपको, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको इस वहाँ जाके जर्नल नहीं बनाना है। उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा होगा कि इसने पेड किया, फॉर एग्जांपल उसने पूछ लिया कि अ, उसमें एक एग्जांपल ले लो आप, परचेज मशीनरी ऑफ कैश, है नहीं, कुछ लिख लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, परचेज्ड मशीनरी, मशीनरी किसके बदले, कैश, कैश 10,000 रुपये, ठीक है। परचेज की किसने, ठीक है, हमने परचेज कर ली मशीनरी, मशीनरी परचेज की किसके बदले में, कैश। उस दिन मैंने आपको कहा था आज गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं आपके सामने, यही समझ आ जाएगी आपको। देखो क्या यहाँ पे कैश क्या है, एसेट्स, हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का थोड़ा, कलर चेंज कर लेते हैं नहीं, ठीक है। इसमें क्या है ये, एसेट्स, ठीक है। मशीनरी क्या है, एसेट्स। गोल्डन रूल क्या बोलता है पहले वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बिजनेस, डेबिट में वो लिखना है, यहां डेट आ गई आज की, ठीक है। अभी सिंपली देखो आप, सिर्फ समझने वाली चीज ये है कि आपने परचेज मशीनरी ऑफ ए कैश, कैश दिया, मशीनरी लाई, मशीनरी लाई अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए। आपने जब मशीनरी खरीदी तो इसमें कैश भी क्या हो गया, एसेट्स हो गया, मशीनरी भी एसेट्स हो गया, क्लियर है, क्लियर है ना। अब रोल क्या बोलता है, डेबिट वर्ड्स, जो भाई क्या, जो आएगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे। तुम्हारे पास आया क्या, मशीनरी, तो पहले हम क्या लिखेंगे, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। लेजर नंबर जैसे 1 2 3 4 पेज, कुछ भी, ये आप जरूरी नहीं है, ये जो लेजर आपने रिकॉर्ड रखा होगा ओरल, इसको लेजर में लिखने के लिए, ये लेजर फोलियो होता है उसका पेज नंबर, ये डेबिट में लिखेंगे, कितना जी, 10,000 रुपया। अभी इसका दूसरा रहेगा, दूसरा रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज टू आउट आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया कि हमने पैसे दिए, कैश में दिए ना, ट्रांजेक्शन कैश, क्रेडिट, ठीक है। समझ आ गई, इस रूल को अप्लाई कैसे किया, ये समझ आ गया आपको, ठीक है। इसी को दूसरे एक और एग्जांपल लेते हैं, सोल फर्नीचर फॉर कैश 1,000, सोल फर्नीचर फॉर कैश 1,000, कि हमने फर्नीचर बेचा कितने का, 1,000 का, ठीक है। अब फर्नीचर गया, डेबिट क्या होगा इसमें, आया क्या हमारे पास, कैश, हमारे पास क्या आया, पहला रूल क्या बोलता है, डेबिट वर्ड्स कम इनटू द बिजनेस, तो बिजनेस में आया क्या हमारे पास, कैश, 10,000 रुपया आया, तो यहां हम कैश पहले आएगा, क्या आएगा पहले, कैश, ठीक है जी। फोलियो नंबर जो मर्जी लिखो, इसका कोई जरूरी नहीं है, नहीं लिखो तभी चलेगा। उसके बाद हमारे पास 1,000 रुपया आ गया, हमने फर्नीचर बेच दिया, भाई बेचा क्या, गया क्या हमसे, फर्नीचर, ठीक है, ट्रांजेक्शन फर्नीचर, ठीक है जी। वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। ये क्लियर हो गया आपको,
समझ आई कि मैंने पीडीएफ क्यों खोली आपके सामने? आपको आई थिंक क्लियर हो गया। चलें आगे, चलें, चलो जी। जनरल एंट्रीज में आ गया। अभी चलें पर्सनल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट क्लियर हो गया। चलो जी पर्सनल अकाउंट की तरफ। पर्सनल अकाउंट का मेन गोल्डन रूल क्या बोलता है, पहले वो आपको देखना है, बाकी काम बाद में। गोल्डन रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्लियर? चलें एक एग्जांपल करेंगे, तो उसी के साथ में हम अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं कि अपना, क्योंकि आपको बेसिकली मेरा सिखाने का ये था कि गोल्डन रूल अपने आपके सामने हो और आपको इसको अच्छी तरह आप कर सको, तो इस लेजर में डाल सको। डेट, पर्टिकुलर, ये लाइन ऐसे होगी, इसको मैं इरेज करता हूँ, एक्स्ट्रा होगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, डेट आ गई आज की, पर्टिकुलर, फोलियो लिखो ना लिखो कोई चक्कर नहीं है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देंगे एग्जांपल छोटी सी आपको। ठीक है, क्या लिखा है, एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, फिर समझाता हूं आपको। पेड टू आशिक बाय कैश चेक। ठीक है जी, एग्जांपल आपके पहले नंबर आ गई कि पेड टू आशिक बाय चेक। ठीक है जी, हमने आशिक को पेड किया 5,000 देके। कैसे दिया? आशिक को दिया हमने 5,000 रुपया बाय चेक। ठीक है, तो ठीक है, अभी इसमें रिसीवर कौन है और गिवर कौन है? रिसीवर कौन है और गिवर कौन है? लेकिन ये कौन सा अकाउंट है? इसमें आशिक क्या है? इसमें आशिक है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आशिक क्या हुआ? आशिक बोल रहा है पर्सनल अकाउंट। क्लियर? ये आ गया पर्सनल अकाउंट। इसमें रिसीवर कौन हुआ? चेक किसको मिला? आशिक को। ठीक है, क्लियर? इसमें रिसीवर ही वो है और वो भी है, तो रिसीवर क्या होगा? कहां जाएगा? डेबिट में। रिसीवर कहां आएगा? डेबिट में। तो जो रूल के हिसाब से लिखे आशिक ड्रॉल। ठीक है, कितने पैसे दिए हमने इसको? 5,000 का चेक दिया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? अब चेक किसने दिया? चेक से पैसे किसने कन्वर्ट किए? बैंक ने। तो नाम किसका आएगा? बैंक। क्रेडिट दी गिवर, तो दिया किसने? क्रेडिट जाएगा बैंक को। आशी को चेक किसने पैसे दिए? बैंक ने, तो इसका बैंक में आएगा। ठीक है, क्लियर है? और ये जाएगा क्रेडिट में। क्लियर है? चले आगे। रिसीवर कौन है? आशिक। गिवर कौन है?
ठीक है, समझ आई। अब इसी को दूसरा उल्टा करके दूसरे तरीके से लिखते हैं, आपको दूसरे लैंग्वेज में समझाते हैं, कोई और एग्जांपल देख के समझाते हैं जिसमें एक रूल नहीं लगेंगे, सारे रूल लगेंगे। क्या लगेंगे इसमें? सारे रूल लगेंगे। तो देखते हैं इसको अभी। एग्जाम्पल नंबर 2, received cash from राहुल। तो राहुल से क्या आया? हमें कैश आई। राहुल क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। राहुल क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। कैश भी आई, ठीक है। कैश क्या हो गया? एसेट्स। एसेट्स हो गया, तो ये आ गया रियल अकाउंट में, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें दो चीजें फॉलो हो रही हैं। पहला एक रूल लगेगा रियल अकाउंट का, दूसरा रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, क्लियर है। अभी देखते हैं क्रेडिट कहां जाएगा, गिवर में कौन सा रूल। ये चीज याद रखना, कभी भी अगर दो कंडीशनें आ जाएं, एक का पर्सनल अकाउंट हो दूसरे में रियल अकाउंट हो, तो उसमें क्या होगा, रूल दोनों लगेंगे, लेकिन अगर डेबिट लगेगा पर्सनल का तो क्रेडिट लगेगा रियल उसका, रियल का। उल्टा रहेगा, मतलब कि कभी भी डेबिट डेबिट नहीं हो सकता, कभी भी डेबिट डेबिट क्रेडिट ही रहेगा। एक रूल रियल का लगेगा एक अकाउंट का, और दूसरा लगेगा पर्सनल अकाउंट का। जो मैंने एग्जांपल दी, आई थिंक समझ गए। अब आप इंप्लीमेंट कर सकते हो मजे से, लेकिन हमने ये देखना है कि इसमें डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है, बस हमने ये चीज ध्यान से देखनी है, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस में यही क्वेश्चन आने वाले हैं और यही आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, चले आगे। चलो, कैश हो गया हमारे पास रियल अकाउंट, ये है एसेट्स। राहुल हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है जी। अभी इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास राहुल था, जो हमारे पास राहुल है, जो हमारे पास जो कैश है, इन दोनों को पहले नंबर हमारे पास क्या आया, कैश अकाउंट 1000, ठीक है। जितना भी आया, जितना मर्जी पैसे लिख लो आप, कैश है, कैश 1000 लिखो, 2000 लिखो, 4000 लिखो, ठीक है। कैश 1000 लिख लो। तो इसमें एक रूल आने वाला है रियल का, एक पर्सनल का, लेकिन एक में क्रेडिट होने वाला है, एक में डेबिट होने वाला है। कभी भी दोनों इकट्ठे नहीं ला सकते, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट कभी नहीं सकता। एक जगह पैसे कोई, अगर हमारे पास 1000 रुपया राहुल ने दिया है, तो राहुल की जेब से कुछ ना कुछ तो जाएगा, हमें कैसे देगा पैसे फिर वो, ठीक है। ये इसका मेन रूल है जो रियल लाइफ को लेके रिलेट करके चलना होता है। और इसके बाद हम जो आगे अभी इसको इंप्लीमेंट करते हैं कि कौन सा रूल कहां इंप्लीमेंट होने वाला है। तो पैसे हमारे पास आए, तो रूल क्या बोलता है किसका, रियल का, बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन इनटू द बिजनेस। तो जो पहले आ रहा भैया वो तो हमने डेबिट करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ क्या रहा है, 1000 रुपया, वो डेबिट करेंगे हम। राहुल थोड़ी, राहुल की जेब से निकलेंगे, वो बाद में आएगा। तो वो रूल कौन सा फॉलो करेगा, पर्सनल का। तो पर्सनल क्या बोलता है, पर्सनल क्या बोलता है, क्रेडिट दी, क्रेडिट कहां जाएगा, गिवर, जिसके जेब से गए, ठीक है, देने वाले के। आप बात समझियो, अभी समझो, जब मैं लिखूंगा ना अभी समझोगे। कैश अकाउंट ड्रीवर में कितना आया हमारे पास, 1000।
रूल किसका फॉलो हुआ? रियल का। राहुल, ट्रांजेक्शन किसकी हुई? राहुल के। किसके जेब से किए? वो गिवर है, ठीक है, तो क्रेडिट हो गया वो। कहाँ? 1000। क्लियर? क्लियर है भाई? इसके बारे में कुछ और पूछना है तो बताओ, पूछना कुछ और या चले आगे? चलो फिर चलते हैं आगे जी, चले आगे फिर। आगे आपके पास आता है चले फिर आगे। आगे हम आगे तीसरा और आखिरी बचता है, और इसका रूल आप पढ़ लो। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आता है डेबिट ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। जो भी एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस के और लॉस होंगे वो डेबिट में जाएंगे। क्रेडिट द इनकम ऑफ गेन ऑफ बिजनेस, और जो इनकम होगी और जो गेन होगा वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, आया समझ? चलो प्यारे बच्चे, फिर प्यारे बच्चे बन के इसको बना लो, और आपको एक दो एग्जाम्पलें और दे के सिखा देते हैं। डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। इसकी कोई भी एग्जांपल ले लो यार। इसमें डेबिट एक्सपेंसिव में हो गया। एक्सपेंसिव में हमारे आता है जैसे हमने किसी को सैलरी पेड कर दी, हमने चाहे रेंट पेड कर दिया, सैलरी पेड की, रेंट पेड किया, ठीक है, तो ये इसी के ऊपर रहता है। क्लियर है? डिपेंड करता है हमारे इनकम। इनकम क्या होता है यार? क्या होती है इनकम? जो हमने रिसीव किया। अगर हमने सैलरी रिसीव की, इनकम होगी हमारी। अगर हमने पेड रेंट रिसीव किया, वो हमारी इनकम होगी, ठीक है। ले एग्जांपल छोटी सी एक, तो फिर आपको सिखाते हैं कैसे यूज करना है उसका जर्नल में। पेड रेंट 10,000, ठीक है। पेड रेंट 10,000, हमने रेंट क्या पेड किया, ये कहां गया हमारा? एक्सपेंसिव में, ठीक है। ये एक्सपेंसिव हो गया हमारा 10,000, ठीक है ना। तो फिर इसी का कहने का मतलब है कि अगर हमने रेंट पे किया है तो ये क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है इसका? डेबिट में जाएगा कौन कौन? एक्सपेंसिव और लॉसेस, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे इसको, क्योंकि हम अभी बताते हैं आपको रेंट क्या है। रेंट हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। 10,000 क्या हो गया? कैश क्या होगी? एसेट्स। तो एसेट्स किस में आता है? रियल अकाउंट में। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब आपको यहाँ नॉर्मल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का भी लगने वाला है फॉर्म रूल, और रियल अकाउंट का भी एक रूल लगने वाला है। अब दोनों रूल पढ़ लो। क्या बोलता है रूल नंबर 1? किसका? किसका रूल भाई? रियल का। रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, और क्रेडिट व्हाट गो आउट। ओके, तो क्रेडिट में जो जाएगा वो क्रेडिट में लिखना, और डेबिट में जो आएगा। पहला रूल। अब बताओ कौन सा रूल अप्लाई होता है यहाँ? तो यहाँ रूल रियल का अप्लाई होता है, पहले रेंट वाला, सॉरी इसका पैसों वाला, तो फिर जाके हमारी पैसे जो हमारे जेब से गए हैं वो बाद में आता है। तो ये
नॉमिनल का रूल बोलता है क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। तो हमें डेबिट में देखना है, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसिव से लॉस हुआ है, 10,000 रुपये दिया हमने, हमारे जेब से निकला है। तो रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे रियल का, डेट के साथ, डेट लिखनी यहां, ठीक है। पर्टिकुलर क्या आया, रेंट दिया हमने, रेंट दिया ना अकाउंट, ये जाएगा किसमें, ये विड्रॉल हुआ, ठीक है। यहाँ डी आ रहा है, यहाँ सी है, तो ये आएगा यहाँ पे 10,000। अभी क्या हुआ, दूसरा रूल क्या बोलता है, डेबिट में क्या आएगा तो क्रेडिट में क्या आएगा, तो क्रेडिट का आ गया हमारे पास, क्या दिया हमने, पैसे गए ना हमारे, एक्सपेंसिव गए ना, कैश कैश में दिया होगा पैसे, तो कैश किसमें आया, रियल अकाउंट में। और ये नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक्सपेंसिव क्या करना है, किसमें लिखने हैं, डेबिट में, तो डेबिट 10,000 लिख लिया हमने। अब ये रियल अकाउंट का हो गया, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, जो गया है उसको किसमें लिखना है, क्रेडिट में। ये बोलता है ना क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो लिखो 10,000 इधर भी। हो क्लियर, क्लियर हो गया। अब एग्जांपल नंबर 2 कोई और ले लो, ताकि आपको पता चले कि दोनों रूल कैसे अप्लाई करने हैं। पर एक चीज याद रखना, कभी भी ना किसी भी कीमत पे रूल दो दो अप्लाई होंगे, पर एक में क्रेडिट एक में डेबिट का होगा। दोनों रूल कभी भी एक के अप्लाई होंगे, पर एक कंडीशन पे। ये नहीं कि दो अकाउंट्स हों और उसमें एक रूल अप्लाई हो, कभी नहीं हो सकता ऐसा, ये कभी भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम, रिसीव कमीशन 2,000। अब 2,000 क्या हो गया, रियल अकाउंट एसेट्स है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया, कमीशन हमारी, पर्टिकुलर चीज, नॉमिनल, ठीक है जी, ठीक है। चले आगे, चले, इसमें भी वो सेम रियल और इसमें होगा, उसमें पहले वाला होगा, इसमें दूसरे में होगा, तो सेम एक क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसमें पैसे हमारे गए थे, इसमें पैसे हमारे आए हैं, 2,000 रुपये हमारी कमीशन आई है ना। तो इसको हम लिख देंगे कैश हमारा 2,000 रुपये, ठीक है। अब ये पैसे गए हैं हमारे, तो क्रेडिट में कब लिखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जब बात जाता है, तो इसमें कौन सा आएगा, रियल का कमीशन, 2,000 रुपये दिया आपने। तो होपफुली आपको समझ आया होगा तीनों के तीनों जर्नल में कैसे अप्लाई करने हैं। ये आपको ऐसे अपने नॉलेज के लिए भी ठीक है। उसके बाद अगर आपके जो भी एमसीक्यू आएंगे वो इसी पे आएंगे, पेड रेंट 10,000 ऑप्शन आएगा उसमें, ठीक है। उसमें आएगा रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल एंड उसका रियल हो गया। रियल के बाद वो दूसरी एग्जाम्पल साथ में दे देगा, ये पर्सनल अकाउंट है, टेंजिबल इंटेंजिबल दे देगा, ऐसे वो दे देगा। तो आपने देखना है कौन कौन सी कंडीशन है। 10,000 हमारा एसेट्स है, एसेट रियल आ गया, रेंट दिया, रेंट में नॉमिनल आ गया, नॉमिनल और रियल अकाउंट इसका आंसर है। ऐसे एमसीक्यू आएंगे। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। तो आप लाइक बहुत कम कर रहे हैं, शेयर बहुत कम कर रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर का कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका बहुत प्यार मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और हमारे एक नया मैनेजमेंट ने किया है कि जो आपका फेसबुक और इंस्टा का पेज है, उस पर आप फॉलो कर दीजिए। फेसबुक
और इंस्टा पे इसको फॉलो कर दिए, क्योंकि इसमें नई चीज लेके आए हैं, फैक्ट्स ऑफ J&K एंड लद्दाख। ठीक है जी, क्लियर है, फैक्ट्स ऑफ J&K एंड लद्दाख। तो इसमें रूटीन में ये डालते हैं फैक्ट्स, जैसे बारामूला के गए, अनंतनाग हो गया, कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, डोडा हो गया, भद्रवा हो गया, रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, ऐसे डालते हैं। तो इसको आपने फॉलो अप देना है @एस्पायर अड्डा जम्मू। ठीक है, प्लीज फॉलो करिए, इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और ये नॉलेज कहीं और भी पहुंचाइए। यहाँ बच्चे घर बैठे हुए जिनका पैसे नहीं है, वो नहीं दे सकते, तो हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं, नोट्स इसलिए बना रहे हैं, इसलिए ये इतना कर रहे हैं आपके लिए। तो कम से कम इसको यार वायरल तो कर दिएगा, फ्री की चीज़। पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है, कंटिन्यू करना मेरा फर्ज बनता है, पीपीटी बनाना मेरा फर्ज है। तो बहुत सी चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनती है ना, तो आपका साथ भी साथ में चाहिए। आप अगर हमारे साथ एक स्टेप भी आएंगे ना, तो आई प्रॉमिस कि एस्पायर अड्डा 99 स्टेप आपके पास खुद चल के आएगा। तो सो प्लीज, अगर कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, 9716004444। ठीक है जी, इस पे कॉल कर लीजिए। दिस इज ऑफिशियल नंबर एंड सेम आवर व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू वंस अगेन माय लवली एंड क्या बोलते हैं डोगरी में, लाडले पीपल और लाडले बच्चों। खुश रहो, टेंशन नहीं, पढ़ाई को एंजॉय लेके एंजॉय से पढ़ो। ठीक है, बोझ नहीं समझना कभी पढ़ाई को। ठीक है, यही आपको कामयाबी देगी, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है, वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.